तो हम 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। वैसे मैंने इसकी ट्रिक्स भी बना रखी हैं, किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले लेना मैसेज करके, ठीक है। जो हमारा नंबर तो है ही आपके पास, 8307814111, ये बेस इंस्टीट्यूट का नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रिक्स भी होती है, लेकिन अभी मैं आपको आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके स्कूल में आएगा तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा। जैसे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे। रुपीज 180, ठीक है, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ, रुपीज 180 कंटेन्ड इन ए बॉक्स consist of 1 rupee, 50 पैसा and 25 पैसा coins in the ratio 2:3:4। तो बेटा आपके पास एक तो डिनोमिनेशन है, डी फॉर डिनोमिनेशन। कौन कौन सी डिनोमिनेशन है बताओ। एक तो 50 पैसा, एक 25 पैसा, पैसे के लिए सिर्फ पी वर्ड लिख लिया चलेगा, और एक 1 रुपी भी है। तो मैं यहाँ 1 रुपी भी लिख देता हूँ, जहां पे मैंने डी लिखा है स्टार्टिंग में 1 रुपी लिख देता हूँ वहां पे। 1 रुपी का मतलब कितना पैसा हुआ, 100 पैसा हुआ। बेटा ये सारा मैंने क्या लिखा, डिनोमिनेशन, डी फॉर डिनोमिनेशन। अब मैं क्यू फॉर क्वांटिटी की बात करता हूं। इनकी ना हमें क्वांटिटी का एक रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3:4। तो इसको मैं 2x मान सकता हूं, इसको मैं 3x मान सकता हूं, इसको मैं 4x मान सकता हूं। तो आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, लेट 100 पैसा कॉइन्स बी 2x, लेट 50 पैसा कॉइन्स बी 3x, लेट 25 पैसा कॉइन्स बी 4x, ठीक है। अब मैंने आपको डिनोमिनेशन को क्या बताया था, फेस वैल्यू भी बताया था, और एक होता है वैल्यू। डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी क्या होता है बेटा, वैल्यू होता है। तो 100 इंटू 2x क्या हुआ, 100 इंटू 2x 200x। 50 इंटू 3x क्या हुआ, जल्दी बोलो, 50 इंटू 3x क्या हुआ, 150x। 25 इंटू 4x क्या हुआ बोलो, 100x। यहां तक कर लिया। डिनोमिनेशन इंटू क्वांटिटी क्या होता है बेटा, वैल्यू। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां तक आ गया होगा सबको समझ। इन सबको ऐड करके टोटल वैल्यू आएगी, और बैग में टोटल वैल्यू बेटा कितनी है, रुपीज 180। अब आप सोचो कि सर यहां तो हमने पैसे में किया, इस तरफ भी हम पैसे में लिख दें तो रुपीज 180 के पैसे कितने होंगे, 180। एक रुपीज में कितने पैसे होते हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 180 रुपीज में कितने पैसे होंगे, इंटू 100 भी करना पड़ेगा। तो इधर जो 180 रुपीज लिखना है, वहां 180 के साथ 2 जीरो और लिखनी है, क्योंकि उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पैसे में कन्वर्ट किया। अब ऐड कर लो, 200 प्लस 100 300 प्लस 150 450x इज 18000। जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट हो गया। 45 पे आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो आप 5 एक बार 5 पे काट दो, एक बार 9 पे काट दो, वो आपकी मर्जी है। तो 45 इंटू 4 180 होता है, तो 45 इंटू 40 1800 होगा। तो x की वैल्यू 40 आ गई बेटा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, x की वैल्यू 40 आ गई। तो अगर तो मुझसे पूछा होता 50 पैसा कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है, तो ये मुझे 3x नजर आ रही है क्वांटिटी, ये देखो 3x। x की वैल्यू क्या आई है बेटा, 40, ठीक है। तो 3x का मतलब 3 इंटू 40 120 कॉइन्स हो गए हमारे, कौन से 120 कॉइन्स कौन से हो गए, 50 पैसा कॉइन्स। अब सोचो अगर 50 पैसा कॉइन्स की क्वांटिटी 120 है, और हमसे पूछा भी वही हुआ, देखो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो वो हमारा आ गया 120। अगर इसकी वैल्यू भी पूछी होती तो बताओ वैल्यू कैसे निकालता। 120 कॉइन्स है और एक 50 पैसा कॉइन्स, रुपीज में 1/2 रुपीज होता है, 50/100। अगर तो पूछी होती वैल्यू तो आंसर होता 60 रुपीज, लेकिन पूछा हुआ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो वो होगा 120। अब मैं आपको एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आपको कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है, एक मिनट रुकिए।